तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो भी ऐसे भाई या दोस्त हैं जिन्होंने एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम दिया होगा, उन्होंने अब कट ऑफ वगैरह अपना मैच कर लिया होगा, तो अब आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस तरह के वीडियोज मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन आपको जैसा कि पता है इस मार्केट में बहुत सारे सिलेक्शन का दौर कोचिंगों की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है। तो मुझे लगा भाई कि कम से कम मेरे भी जो सिलेक्शंस हैं या जो भी हमने किया है वो हमको आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छात्र जीवन में वो आता है भाई कि हम इनसे पढ़ तो रहे हैं लेकिन इन्होंने कहीं सिलेक्शन कराया है या नहीं कराया है। ठीक है। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई आपके संपर्क में टच में रहा होगा। हालांकि मैं यार ऐसा कोई वीडियोस बनाता नहीं हूँ कि हमने यहाँ सिलेक्शन करा दिया वहाँ सिलेक्शन करा दिया। ठीक है। जैसे कि आप देखो बीआरओ का जो व्हीकल मैकेनिक का वैकेंसी आया था, ठीक है, उसमें आप स्टूडेंट से पूछ लेना। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के बच्चों से पूछ लेना। ठीक है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो वैकेंसी आई थी, हेम ऑपरेटर की वैकेंसी। ठीक है। अभी जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ है, उनके स्टूडेंट से आप पूछ लेना। मतलब ढेर सारे यार मेरे पास मैसेज है, मोबाइल नंबर भी मैंने अपनी डायरी में नोट करके रखे हुए हैं कि भाई समय पे आएगा तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों समय आ नहीं पा रहा है क्योंकि क्लासेस लेने में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि इस तरह के वीडियोस बनाने का मुझे समय नहीं मिलता। फिर भी मुझे लगा कि भाई कुछ ना कुछ आपका ट्रस्ट बनाने के लिए, हालांकि जिन लोगों को ट्रस्ट है कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट आप क्वालिटी देख लो, बाकी हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई यहाँ पे बनाया वहां पे बनाया। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो भाई, अगला अगर आपका भी सिलेक्शन हो सकता है अगर आप पढ़ोगे तो। देखो भाई मैं सिंपल बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि हमसे ही पढ़ोगे तभी सिलेक्शन हो, आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन अगर आप खुद से मेहनत करोगे दोस्त तभी सिलेक्शन होगा। ये बात आप 100% समझ लीजिएगा। ठीक है। तो आप नेक्स्ट यू आप हो सकते हैं, हमसे भी पढ़ के हो सकते हैं, किसी और से भी पढ़ के हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए कुछ सिलेक्शन अभी बार का जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, ये फाइनल रिजल्ट में बार के ढेर सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हमारे तरफ से हुआ है। कुछ लोगों का ही डाटा मिल पाया है, बाकी कुछ मैंने कोई यूट्यूब पे बोला भी नहीं था भाई आप अपना डाटा भेजो। ठीक है। मैंने एक स्टेटस वगैरह डाल दिया था कि भाई जिनके पास हो अपना भेज दो। तो कुछ लोगों ने जिनका सिलेक्शन हुआ हमारे बैच से जो पढ़े हैं उनकी डिटेल्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है आपके परिचय के भी हो, आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए अंकित कुमार जी का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ट्रेड फिटर है। विवेक कुमार का सिलेक्शन हुआ है फिटर ट्रेड से। आशीष चौरसिया का सिलेक्शन हुआ है फिटर ट्रेड से। साथ ही साथ इनका जो एमएपीएस है, एमपीसीएल एमएपीएस है और भी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह कई एग्जाम इन्होंने निकाल चुके हैं ये। ठीक है। इसके बाद देखिए सतीश कुमार मौर्य फिटर ट्रेड से, विपिन कुमार तिवारी फिटर ट्रेड से, अभिषेक पांडे फिटर ट्रेड से। भाई जिन जिन लोगों ने देखो भेजा है मैंने कोशिश किया है कि उनको मैं यहाँ पे सम्मिलित कर लूँ। ठीक है। सुमंत कुमार ट्रेड फिटर। ठीक है। जितेंद्र सिंह ट्रेड फिटर, और ये जो आर्यन अनुभव साहा है इनका भी फिटर ट्रेड से हुआ है। फिर इसके बाद जय मजुमदार, यहाँ पर देखिए भुवेश कुमार का एमएमबी ट्रेड से हुआ है, जबकि एमएमबी और डीजल में काफी ज्यादा कम वैकेंसी थी बार्क में। ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्त कि फिटर के साथ साथ डीजल और एमएमबी बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि डीजल एमएमबी वाले कुछ स्टूडेंट से ढूंढते हैं भाई की ढूंढते रहते हैं कि भाई कंटेंट कहाँ पर मिलेगा अच्छा कंटेंट डीजल एमएमबी का, लेकिन यहाँ पे आप जान लो फिटर मशीनिस्ट टर्नर के साथ साथ डीजल एमएमबी का भी बेस्ट कंटेंट आपको मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से धीरज कुमार फिटर ट्रेड में, नवीन कुमार डीजल मैकेनिक से। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि डीजल मैकेनिक और एमएमबी काफी कम वैकेंसी थी, फिर भी ये स्टूडेंट पढ़ के सिलेक्टेड हुए। नवीन कुमार, रवि कुमार एमएमबी ट्रेड से, हिमांशु मिश्रा जो है फिटर ट्रेड से। ठीक है। फिर इसके बाद प्रियांशु कुमार फिटर, गौरव यादव फिटर, विकेश कुमार फिटर। ये जिन भी स्टूडेंट ने अपना भेजा है उनका मैंने लगा दिया। देन लास्ट में अमित कुमार फिटर ट्रेड से। तो भाई ये सिलेक्शन हमारे अभी जो पता चले पार्क में जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, और ये जेन्युइन कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस तरीके से पूरा भर दूं बोर्ड। ठीक है। लेकिन वो जेन्युइन होने चाहिए। अगर मुझे यही करना होता तो बहुत सारी वैकेंसीज आई। मैंने आपको भी नाम गिनाया कि हेम ऑपरेटर में सिलेक्शन लेके रखे हुए हैं, पीआरओ व्हीकल मैकेनिक में ढेर सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है। और बाकी छोटे छोटे जो एग्जाम आते हैं जैसे कि कहीं इसरो हो गया, कोई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ गई, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ था उसमें सिलेक्शन हुए हैं। ढेर सारे सिलेक्शन लेके रखे हुए हैं। लेकिन दोस्त इस तरह का वीडियो जो है मुझे उस तरीके का बनाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि मीटअप वगैरह रखूँ आप लोगों के लिए, और उसमें जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं सबको बुलाऊं,
और फिर उसका जो है आपको यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस मिलेंगी। ठीक है भाई, तो जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी क्लासेस जो पुरानी है फ्री अवेलेबल है। बैच में जुड़ना चाहते हैं भाई, तो कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके किसी भी तरह का जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम की तैयारी के लिए मास्टर बैच आप ले सकते हैं। ठीक है, एएलपी वगैरह सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका स्पेशल बैच है। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, एमसीक्यू सब मिल जाएगा। कंप्लीट पैकेज है इसमें जो एएलपी वाला बैच है। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है 6390508532 इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ 639050 है भाई, ये 8532। इस पर अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो कोर्स की रिगार्डिंग तो आप कॉल कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोट्स वगैरह भी जो देते हैं दोस्त वो अच्छी क्वालिटी का रहता है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल दूँ कि यार हैंड रिटेन नोट्स हम देंगे, आप उसको प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। आप पढ़ रहे हो तो उसमें सोचो चिड़ैया जैसा कुछ लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका प्रिंट निकलवाने का भी पैसा बर्बाद। ठीक है, और उसके बाद उसको पढ़ने में मजा भी नहीं आ रहा। तो नोट्स आप देखोगे तो हमारी क्वालिटी का अच्छा नोट्स रहता है। ठीक है, इसमें जो एडिट करके सारे पहले ये नोट्स बनवाए जाते हैं, उसमें स्पेस दे देकर, फिर उसके बाद जो क्लास में जो हमने पेड कोर्स में पढ़ाया हुआ है चीज़ें, उसी से रिलेटेड जो फिगर, वही फिगर ज़्यादातर ये आपको नोट्स में लगा के मिलते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किताब पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, लेकिन लिमिटेड कंटेंट के साथ पढ़ रहे हो। अब बुक में फिगर वगैरह तो आपको मिलते हैं, लेकिन बुक में क्या होती है, बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। ठीक है, जो आपके काम की नहीं रहती। समझ रहे हो बात को? तो इसमें क्या है ये नोट्स कंटेंट जो है वो आपके काम का है। जैसे देखो पॉइंट वाइज है। अब जैसे ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है, जिसमें कहाँ से प्रश्न पूछा गया ये आपका कर दिया जाएगा। साथ ही साथ फिगर भी लगा दिया गया, भाई आपको ऐसा ना लगे बोरिंग लग रहा है यार, फिगर देखते हो तो अच्छा लगता। तो साथ ही साथ यहाँ पे फिगर वगैरह भी जो इंपॉर्टेंट फिगर है सारे चैप्टर्स में ये आपको लगा के दिए गए हैं नोट्स में। ठीक है, और ये फुल हैंड रिटन नोट्स आप अलग से भी ले सकते हो। आप कोर्स लो चाहे ना लो, आप 199 के नोट्स मिल जाएगा। आपको लगता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, पूरा वीडियो देखने का 100 घंटे 150 घंटे का मेरा माइंड शार्प है, मैं नोट्स से ही कर लूँगा, तो मैंने अलग से नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं 199 में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोर्स लोगे तो उसी के साथ नोट्स मिलेगा। ठीक है, और बाकी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में क्लास वाइज हैंड रिटन नोट्स मिल जाता है, और जो एएलपी का बैच है उसमें फुल हैंड रिटन नोट्स एक साथ मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म में, क्योंकि भाई प्रिंट आउट तो हम निकलवा के पहुंचा नहीं पाएंगे आपके पास, तो पीडीएफ फॉर्म में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आपके पास हो, आप मैनेज कर सकते हो, तो आप इसका प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी नोट्स है। एक तो रुकिए, मैं आपको कॉपी रखी तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाए, कोई बार बार जो देखिए ये मैंने कॉपी बना के रखी हुई है, निकलवा के इसी नोट्स का कॉपी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवाओगे तो ये फिगर वगैरह सब इसमें जो है आ जाएगा। और गूगल का फिगर है, हाथ से बना हुआ कुछ फिगर होंगे, बाकी मोस्टली जो है वो गूगल के फिगर हैं। तो आप पढ़ोगे नोट्स, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन आपको लगेगा भाई आप बुक पढ़ रहे हो। मतलब फिगर वगैरह जहाँ भी नेसेसरी है वो सारे देखिए, जैसे यहाँ पे फिगर लगाया गया है, ये गूगल का फिगर है, पेस्ट करके लगाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जैसे हार्डी वगैरह है, इस सब का फिगर देखिए यहाँ पे लगाया गया है। तो आपको जो भी मतलब सही लगे, अगर आप डिटेल थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो आप उसको ले लो, नहीं तो आप नोट्स लेकर उसका प्रिंट आउट निकलवा अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई भी चीज़ दिक्कत समस्या नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपके उसके हिसाब से मिल जाएंगी, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको बता दूं कि आज जो है, आज शाम से एएलपी के लिए, आज इवनिंग 6:30 बजे से, ठीक है, एएलपी के लिए आपका एलपी जो सीबीटी 2 पार्ट बी, क्योंकि भाई हम टेक्निकल पढ़ाते हैं दोस्त, ज़्यादा इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, जो आता है वही पढ़ाते हैं। पार्ट बी में जो आपका फिटर मशीनिस्ट टर्नर की जो है आपकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू शुरू हो रहा है, और इसमें आपको प्लस थ्योरी भी मैं कराऊंगा। थ्योरी मतलब जो भी एमसीक्यू के साथ इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेगी वो भी मैं आपको कराता चलूंगा साथ ही साथ। और आपकी उसके बाद कल यानी कि 3 दिसंबर से 8 PM पर यह आपका चलेगा डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, हीट इंजन का चैप्टर वाइज एमसीक्यू चलेगा। ठीक है, और उसमें भी इंपॉर्टेंट थ्योरी बीच बीच में आपको बताता चलूंगा। जो एलपी वाले बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज 6:30 बजे फिटर की शुरू हो जाएगी, और कल से जो है डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और आपका ट्रैक्टर मैकेनिक और आपका हीट इंजन की क्लास 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या ना रही तो।
बाकी आपको कमेंट में जो भी आपके विचार होंगे आप साझा करिएगा। आपके विचार साझा संबंधित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।